संडे शॉर्ट स्टोरी में आपका फिर से स्वागत। और आज की कहानी है वाटर वेस्ट। जी हाँ, आज की कहानी है एक बहुत ही प्यारे से ऊँटनी के बच्चे और उनकी मम्मी की। कहानी है वाटर वेस्ट। ऊँटनी के बच्चे के बहुत सारे छोटे छोटे दोस्त थे। उन सभी दोस्तों को देखकर वो कंपेयर करता अपनी बॉडी को कि मेरी आंखें अलग क्यों हैं, मेरी टांग अलग क्यों है, मेरी पीठ अलग क्यों है। और इन सभी प्रश्नों को आज उसने ठाना था मन में कि मम्मी से पूछूंगा। तो सबसे पहले बेबी कैमल ने अपनी मामा से पूछा, मामा हमारी पीठ पर ये कुबड़ क्यों है, इसका क्या कारण है। मम्मी ने तसल्ली से सोचकर सुकून से जवाब दिया, बेटा हम रेगिस्तान में रहते हैं और वहां पर पानी की बहुत कमी होती है। जब पानी कम होता है तो ये जो हमारी हम्प है यहाँ पर वाटर स्टोर रहता है, पानी का रुकाव रहता है। और जब हम लंबी दूरी के तय करते हैं रेगिस्तान में तो वहां पर यह हमारी हम्प मदद करती है। ये सोचकर बेबी कैमल बड़ा खुश होता है। फिर वो दोबारा सोचकर अपना अगला प्रश्न पूछता है कि बताइए तो हमारी इतनी लंबी टांगे क्यों हैं और हमारे पैर नीचे से गोल क्यों हैं, बाकी जानवरों के तो ऐसे नहीं हैं। मम्मी मुस्कुराकर बच्चे को जवाब देती है, बिल्कुल सही, ये इसलिए है क्योंकि जब हम रेगिस्तान में चलते हैं तो वहां पर रेत धंसती रहती है। वहां पर हम आसानी से रेत में चल सकें इसलिए हमारे पैर लंबे होते हैं और नीचे से गोल होते हैं। अब तीसरा प्रश्न और बेबी कैमल के दिमाग में था। उसने सोचा मम्मी से पूछता हूं, और मम्मा से पूछा कि हमारी जो आई लैशेज हैं वो इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं, उन पे इतने सारे बाल क्यों हैं। मम्मी बताती हैं कि जब रेगिस्तान में धूल भरी आंधी चलती है तो वहां पर उस धूल से बचने के लिए हमारी ये आई लैशेज काम आती हैं। इन सभी प्रश्नों के बाद जो बच्चे ने, वही हमारी इस कहानी का शीर्षक है, वाटर वेस्ट। बच्चे ने पूछा, मां अगर हमारे अंदर ये सारी नेचुरल एबिलिटीज हैं कि हम डेजर्ट में रह सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, तो हम जू में क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जब तक हम हमारी काबिलियत और हमारी स्किल्स को नहीं पहचाने और अगर उन स्किल और काबिलियत के अकॉर्डिंग अगर हम सही एनवायरनमेंट में नहीं हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा करियर उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत से ऐसे प्रोफेशनल से मिलते हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन बीच में छोड़ दिया। किसके लिए? अपने सपनों के लिए। या फिर कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उस काम को बोझ मान के कंप्लीट कर रहे हैं और वो चेंज नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बदलाव ला नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको इस समय पर जरूर से ध्यान देना चाहिए जब आपका करियर बन रहा हो कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन और रियलाइजेशन पे ध्यान दें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। अब प्रश्न यह है कि हमारी स्ट्रेंथ पहचाने कैसे। तो बहुत सिंपल है, आप उन लोगों से मिलिए जिन्हें आप जानते हैं और उन प्रोफेशंस में जाके देखिए, पूछिए, मिलिए, उस मार्केट का सर्वे कीजिए और सोचना शुरू कीजिए कि क्या अगर आप उन सिचुएशंस में होते तो आपकी स्किल, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप वहां बेहतर कर रहे होते। अगर आपका प्रश्न हाँ है तो वही आपकी फील्ड है। किसी और को देखकर आईआईटी की तैयारी करना मत शुरू कीजिए। किसी और को देखकर डॉक्टर बनने का सपना मत देखिए, सीए बनने का सपना मत देखिए, आईएएस बनने का सपना मत देखिए, क्रिकेटर बनने का सपना मत देखिए, एक्टर बनने का सपना मत देखिए। खुद को देखिए, खुद की कैपेबिलिटीज को पहचानिए, थिंक बिग एंड रिमेन ओपन टू द न्यू आइडिया सो दैट आपका जब करियर परवान पे हो तो कोई आपको देखकर ना कहे व्हाट अ वेस्ट। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।